स्टूडेंट्स, यस सर। अभी हम लोग एक पोयम का हिंदी मतलब पढ़ेंगे। पोयम पढ़ेंगे और साथ के साथ उसका हिंदी में अर्थ भी समझते जाएंगे। ठीक है? यस सर। मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, द ब्लाइंड बेगर। ब्लाइंड मतलब अंधा, बेगर मतलब भिखारी, अंधा भिखारी, द ब्लाइंड बेगर। ठीक है? यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया हुआ है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए एक मंदिर है, ठीक है? अंदर देखिए एक पुजारी हैं, बाहर एक व्यक्ति है, और यहाँ पे देखिए बेगर है, भिखारी है, और इसी के ऊपर यह पोयम लिखा गया है। ठीक है? यस सर। तो सुनिए, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। ईच मॉर्निंग एस आई गो टू स्कूल। ईच मतलब हर, मॉर्निंग मतलब सुबह, गो मतलब जाना, स्कूल मतलब स्कूल या विद्यालय। तो इसका मतलब हो गया हर सुबह जब मैं स्कूल जाता हूँ। इफ़ आई एम नॉट टू लेट। इफ़ मतलब यदि, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, नॉट मतलब नहीं, टू लेट मतलब बहुत ज़्यादा देर। तो इसका मतलब हो गया यदि मुझे बहुत देर नहीं हुई। आगे, आई स्टैंड टू वॉच द बेगर मैन। आई मतलब मैं, स्टैंड मतलब खड़ा होना, वॉच मतलब देखना, बेगर मतलब भिखारी, मैन मतलब आदमी, बेगर मैन मतलब भिखारी आदमी। तो इस लाइन का मतलब हो गया मैं भिखारी आदमी को देखने के लिए खड़ा हूँ। बिसाइड द टेम्पल गेट। बिसाइड मतलब बगल में, टेम्पल मतलब मंदिर, गेट मतलब द्वार या दरवाज़ा। तो इसका मतलब हो गया मंदिर के द्वार के बगल में। ठीक? आगे बढ़िए। ही ऑलवेज सिट्स इन दैट सेम प्लेस। ही मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, सिट्स मतलब बैठता है, इन मतलब में, दैट मतलब वह, सेम मतलब वही, प्लेस मतलब जगह। तो इस लाइन का मतलब हो गया वह हमेशा उसी जगह पर बैठता है। ही हैज़ नो वेयर टू लिव। ही मतलब वह, नो वेयर मतलब कोई नहीं, कोई जगह नहीं, टू लिव मतलब रहने के लिए। तो इस लाइन का मतलब हो गया उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। He sits and clanks his begging bowl. He मतलब वह, sits मतलब बैठता है, and मतलब और, clanks मतलब खनखनाना या बजाना। कटोरा को भिखारी लोग बजाता है ना, यस सर। उसमें सिक्का रहता है या जमीन पर उसे जोर जोर से पीट पीट के बजाता है कि लोग उसकी आवाज़ सुने। तो क्लैंक्स मतलब हो गया बजाना, हिस मतलब अपना या उसका, बेगिंग मतलब भीख मांगने वाला, बॉल मतलब कटोरा। तो इस लाइन का मतलब हो गया वह बैठता है और भीख का कटोरा खनखनाता है, बजाता है। ठीक है? यस सर। आगे देखिए, एंड क्राइज टू ऑल टू गिव। एंड मतलब और, क्राइज का मतलब हो गया गुहार लगाना, चिल्लाना, टू ऑल सभी से, टू गिव देने के लिए। तो इस लाइन का मतलब हो गया और सभी से देने की गुहार लगाता है, सभी से देने के लिए चिल्लाता है। आगे, आई मस्ट नॉट मॉक हिज क्राई। आई मतलब मैं या मुझे, मस्ट मतलब चाहिए, नॉट मतलब नहीं, मोक मतलब उपहास करना।
हिस मतलब उसका या उसके, क्राई, क्राई मतलब चिल्लाहट या उसकी पुकार, पुकार जोर से जो चिल्लाता है ना, पुकारता है या चिल्लाता है, वही है पुकार या चिल्लाहट। तो इसका मतलब हो गया मुझे उसकी पुकार का उपहास नहीं करना चाहिए, मुझे उसकी पुकार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। He has no friends to keep him good. He मतलब वह, no मतलब नहीं, friends मतलब दोस्त, to keep मतलब रखने के लिए, him मतलब उसको, good मतलब अच्छा। तो इस लाइन का मतलब हो गया उसके पास कोई दोस्त नहीं है जो उसे अच्छा बनाए रखे या उसे अच्छा से रखे। एंड टाइडी दैट इज वाई, एंड मतलब और, टाइडी मतलब साफ सुथरा, दैट इज वाई मतलब हो गया एक साथ इसलिए, और साफ सुथरा इसलिए। ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक तो समझ में आया ना। Yes, sir. आगे सुनिए। ही कैनॉट सी द सिटी डॉम्स, ही मतलब वह, कैनॉट मतलब नहीं सकना, सी मतलब देखना, सिटी मतलब शहर, डोम्स मतलब गुंबद। तो इस लाइन का मतलब हो गया वह शहर के गुंबदों को नहीं देख सकता है। गुंबद होता है ना ऊंचा, मकान के ऊपर ऊंचा जो भाग होता है, सबसे ऊंचा भाग है ना, मंदिर मस्जिद या किसी मकान के ऊपर गोलाकार भाग होता है, उसे गुंबद बोलते हैं। तो उसी की बात हो रही है, कह रहा है वह शहर के गुंबदों को नहीं देख सकता है, ऊंची भागों को नहीं देख सकता है। वो नीचे बैठा है ज़मीन पे तो दूर दूर तक कैसे देखेगा। ठीक है, आगे। एंड क्लियर ब्लू स्काई बिहाइंड, एंड मतलब और, क्लियर मतलब साफ, ब्लू मतलब नीला, स्काई मतलब आसमान, बिहाइंड मतलब पीछे। तो इसका मतलब हो गया और पीछे साफ नीला आसमान भी नहीं देख सकता है। गुंबद तो नहीं देख सकता, पीछे नीला आसमान को भी नहीं देख सकता। आगे। ही कैनॉट सी मी स्टैंड बिकॉज, ही मतलब वह, कैनॉट मतलब नहीं सकना, सी मतलब देखना, मी मतलब मुझे, स्टैंड मतलब खड़ा होना, बिकॉज मतलब क्योंकि, तो इसलिए, क्योंकि। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वह मुझे खड़ा नहीं देख सकता क्योंकि दैट बिगर मैन इज ब्लाइंड, दैट मतलब वह, बिगर मतलब भिखारी, मैन मतलब आदमी, इज मतलब है, ब्लाइंड मतलब अंधा, वह भिखारी आदमी अंधा है। तो कैसे देख सकता है शहर को, आसमान को, किसी को भी कैसे देख सकता है, वह तो अंधा है। Yes, sir. और वहाँ पे बैठा रह रहा है। ठीक है, आगे सुनिए, अंतिम पैराग्राफ है। एंड दो हिज वॉइस इज होर्स एंड लाउड, एंड मतलब और, दो मतलब यद्यपि, हिज मतलब उसकी, वॉइस मतलब आवाज़, इज मतलब है, होर्स मतलब कर्कश, और लाउड मतलब ऊंची। तो इस लाइन का मतलब हो गया और यद्यपि उसकी आवाज़ कर्कश और ऊंची है, एंड दो ही कैनॉट सी, एंड मतलब और, दो मतलब यद्यपि, ही मतलब वह, कैनॉट मतलब नहीं सकना, सी मतलब देखना। तो इसका मतलब हो गया और यद्यपि वह देख नहीं सकता है। गॉड लव्स दैट पुअर ओल्ड बिगर मैन, गॉड मतलब भगवान, लव्स मतलब प्यार करता है, दैट मतलब उस, पुअर मतलब गरीब, ओल्ड मतलब बूढ़ा, बेगर मतलब, बेगर मैन मतलब भिखारी आदमी।
तो इसका मतलब हो गया भगवान उस गरीब बूढ़े भिखारी आदमी से प्यार करता है। एज मच एज ही लव्स मी, एज मच एज का मतलब हो गया जितना, ही मतलब वह, लव्स मतलब प्यार करता है, मी मतलब मुझे, तो इसका मतलब हो गया जितना वह मुझसे प्यार करता है। इसके लेखक हैं मेरी डॉब्सन। ठीक है, तो ये था हमारा पोयम जो एक ब्लाइंड बेगर के ऊपर लिखा हुआ था, द ब्लाइंड बेगर। तो इसे बार बार पढ़िएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है।